क्या है बड़ी और एक्सक्लूसिव खबर? रियली आई थिंक दैट जुड़ी हुई ये खबर एक एक्शन सेटअप है जहां देख रहे हो लगातार आ रही है। खुद आपने सही कहा, सूत्र हमें बता रहे हैं कि एयर इंडिया का डिसइन्वेस्टमेंट बहुत तेजी से अब आगे बढ़ेगा और स्पाइस जेट और टाटा ग्रुप इन दोनों ने EOI सबमिट किए और यही दो कंपनीज शॉर्टलिस्ट हुई है सरकार की तरफ से जो अब नेक्स्ट राउंड ऑफ बिडिंग के लिए जाएंगे। जी हाँ, फाइनेंशियल बिड्स बुलाई जाएंगी क्योंकि ये एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट दे चुके थे जिनको सरकार ने एक्सेप्ट कर लिया है और अब जल्द ही आप देखेंगे फाइनेंशियल बिड्स के लिए इनविटेशन दिया जाएगा। बिड्स लगाने से पहले ड्यू डिलिजेंस होगी और सूत्र हमें बता रहे हैं कि अगले कुछ हफ्तों में ड्यू डिलिजेंस का प्रोसेस शुरू होगा। ऑफ कोर्स ये बहुत बड़ा डिसइन्वेस्टमेंट है तो कुछ महीने यहाँ ड्यू डिलिजेंस के लिए लगेंगे, अबाउट 2 से 3 महीना ड्यू डिलिजेंस होगा और उसके बाद फाइनल बोलियों में आप देखेंगे इन दोनों में से एक एयर इंडिया का चयन करेगी। जहां तक बात करें जो टर्म्स एंड कंडीशंस हैं, जिस तरह से ये एयर इंडिया बेची जाएगी, क्या ये प्रॉफिटेबल एंटिटी के रूप में बन पाएगी जो कंपनी इसको एक्वायर करेगी, क्योंकि डेट इस पे बहुत ज्यादा है और उस पे बहुत बड़े सवाल उठ रहे थे। तो मैं आपको बता दूं सरकार का पूरा प्रयास है कि जो इसके डेट है बहुत हद तक ये राइट ऑफ करके इसकी जो इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस हैं, 40 इंटरनेशनल डेस्टिनेशंस जो ये देती हैं उस पर फोकस करते हुए एक अच्छा प्रॉफिटेबल एक सेटअप के पॉइंट ऑफ व्यू से इसको बेचा जाएगा। फिलहाल डेट है बट कंपनी का जब बेचेंगे तो डेट पास ऑन नहीं करने की कोशिश सरकार की या नए प्लेयर के पास, क्योंकि पहले आपने देखा था ये इसीलिए नहीं आगे बढ़ पाई क्योंकि कोई भी प्लेयर इसमें डेट लेना नहीं चाह रहा है। तो ये एक बहुत बढ़िया खबर स्पाइस जेट के लिए और टाटा ग्रुप इन दोनों के पास अब ऑप्शन है ड्यू डिलिजेंस करके यहाँ आगे बढ़ने का। किस लेवल तक बात अभी आगे पहुंची है? अभी तक तो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट है और क्या ये समझा जाए कि स्वाति सिर्फ 2 ही प्लेयर हैं या और भी प्लेयर्स हो सकते हैं? जी बिल्कुल, 2 ही प्लेयर्स हैं। जो इतनी खबरें आई उसके बाद मैं आपको ये बता दूं इस वक्त 2 ही प्लेयर्स शॉर्टलिस्ट हुए हैं। दीपम ने इनकी एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट एक्सेप्ट की है। एक दो और कंपनी जिन्होंने डाली थी, आपको याद होगा एयर इंडिया एम्प्लॉइज ने भी यहाँ पर पार्टिसिपेट करने की कोशिश करी थी बट उनका बिड रिजेक्ट हो गया। यहाँ सीरियस स्ट्रेटेजिक प्लेयर को यहाँ इनविटेशन मिल चुका है तो राउंड 2 में अब जाएगा। अब फाइनेंशियल बिड्स बुलाई जाएगी। हो सकता है इस महीने के अंत तक ही सरकार की तरफ से नोटिफिकेशन जारी हो जाए जहां फाइनेंशियल बिड्स डालने का कुछ समय दिया जाएगा और ड्यू डिलिजेंस प्रोसेस साइड बाय साइड शुरू हो जाएगा। इंटरेस्टिंग। तो यानी कि अब एयर इंडिया को खरीदने की दौड़ में स्पाइस जेट और साथ ही टाटा ग्रुप 2 बड़े दावेदार हैं जो शॉर्टलिस्ट हो चुके हैं और जाहिर सी बात है कि अगर स्पाइस जेट को इस तरह का कोई एक्विजिशन होता है तो उनके लिए बड़ी फायदे की बात होगी और बड़ा एक्विजिशन उनके लिए होगा और देश की सबसे बड़ी एयरलाइंस बन पाएंगे। तो स्पाइस जेट एयर इंडिया पर नजर बनाए और सबसे बढ़िया बात यह है स्पाइस जेट के लिए शॉर्टलिस्ट हुए हैं वो टाटा ग्रुप के साथ। तो 2 दावेदार हैं इस वक्त, टाटा ग्रुप और साथ ही साथ स्पाइस जेट, दोनों ही इस वक्त दावेदार हैं। जी दीप, तो दीप बड़ी इंटरेस्टिंग खबर है ये और एयर इंडिया के डाइवेस्टमेंट पर भी सरकार अब आगे बढ़ती हुई दिख रही। तो फाइनली पिछले 2 साल से जिसका डाइवेस्टमेंट करने में सरकार को मुश्किल आ रही थी अब वहां पर भी आगे बढ़ती हुई दिख रही है। जी दीप, आपने कहा भी था कि इस साल की थीम्स हैं PSUs, इस साल की थीम है डाइवेस्टमेंट और देखिए कितनी तेजी से काम चल रहा है। आज BPCL पर भी हमने एक्सक्लूसिव खबर दी है आपको कि किस तरह से अब एक बड़ा डिविडेंड आ सकता है। जो रेजिडुअल स्टेक है पेट्रोनेट और IGL का वो बेचा जाएगा। शिपिंग कॉर्पोरेशन BML के EOI के लिए आज डेडलाइन है और अब एयर इंडिया के लिए भी विनिवेश को लेकर अच्छी खबर आती हुई और इसी पर एक कॉल भी लेनी है। सुमित जी यूजुअली ये स्टॉक्स ट्रैक करते हैं और सुमित जी ही कॉल भी देने जा रहे हैं स्टॉक पर। तो बिगुल सुमित के सुपरहिट सेठी साहब की तरफ से। सेठी साहब ये तो हो गया कैश का स्टॉक, अब फ्यूचर का बताइए। अरे जी, जो फ्यूचर्स का स्टॉक है वो नया एंट्रेंट है फ्यूचर्स के सेगमेंट में। कंपनी का नाम है दीपक नाइट्राइट जो कि अभी 1530 के लेवल पे मार्च के फ्यूचर्स ट्रेड करते हैं। इस स्टॉक को भी यहाँ पे खरीदारी करने की सलाह है। कंपनी एसेटॉन और फेनॉल बनाने वाली भारत की एक लीडिंग कंपनी है और जिस तरह से दुनिया भर में ये जो चाइना +1 या चाइना का आइसोलेशन हो रहा है उसका एक बड़ा फायदा इस कंपनी को हो रहा है। दिसंबर क्वार्टर में नतीजे बेहद ही दमदार थे। 216 करोड़ का प्रॉफिट रिपोर्ट किया अगेंस्ट 156 करोड़ इन दिसंबर ऑफ प्रीवियस ईयर। अच्छे फंडामेंटल्स है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन है 22%, रिटर्न ऑन इक्विटी 38% का है। अच्छी दर से कंपनी ग्रो कर रही है और मैं मानता हूँ कि ये कंपनी आने वाले क्वार्टर्स, आने वाले
सालों में बहुत अच्छा करेगी, कैपेक्स भी किया, उसका एक फायदा मिलना है। इस स्टॉक में खरीदारी करने की सलाह है। शॉर्ट टर्म टारगेट है 1570 का, स्टॉप लॉस 1515 का। 1515 के स्टॉक लॉस के साथ करें खरीदारी। दीपक नाइट्राइट में 1570 के टारगेट के लिए यहाँ पर खरीदारी करने की राय सेठी साहब की तरफ से आती हुई दिख रही। तो दो स्टॉक हैं जो सेठी साहब को पसंद है, भारत डायनेमिक्स लिमिटेड और साथ ही दीपक नाइट्राइट। दो बेहतरीन पिक्स आपकी तरफ से आती हुई। बहुत बहुत शुक्रिया सेठी साहब।